नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है गुरुवार 2 जून राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 को लेकर है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थी 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको दे दें कि अगले सप्ताह आएगा 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा विभाग अभी 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा का परिणाम तैयार नहीं कर पाया है। पहले कहा जा रहा था कि 1 जून तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें और समय लगेगा। अगले सप्ताह तक परिणाम जारी होने की उम्मीद है। दोनों कक्षाओं के 25 लाख विद्यार्थी परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर शिक्षक ग्रीष्म अवकाश में बालकों को घर घर जाकर देंगे गृह कार्य, फरमान जारी। ग्रीष्मकालीन घोषित करने के बाद बालकों को गृह कार्य देने घर घर जाने का शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री नरेंद्र आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए फास्ट ट्रैक लर्निंग आधारित ब्रिज कोर्स के तहत ग्रीष्म अवकाश में गृह कार्य दिया जाना है, जिसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार लाना है। हालांकि इसका विरोध भी होने लगा है। शिक्षकों से ग्रीष्म का अवकाश में काम लेना है तो सालाना 30 पीएल और 5 दिन सप्ताह के साथ अन्य क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाएं, शिक्षक ने संघ ने ये कहा है। हालांकि बीकानेर निदेशालय की ओर से ये फरमान जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सोयाबीन सरसों में तेजी, आटा तेल और मूंग दाल के भाव करीब करीब स्थिर रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, नागौर, अलवर, पाली और श्रीगंगानगर मंडियों की एक्यूरेट भाव सामने आ चुके हैं। सरसों में 150 रुपए तेजी आई है, वहीं गवार 500 रुपए नीचे आया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अदालत में चल रहे केस में ईडी का नोटिस देना मोदी सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने की प्रकाष्ठा। गहलोत ईडी नोटिस टू सोनिया गांधी और राहुल गांधी को है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से नोटिस देने के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता का दुरुपयोग करने की प्रकाष्ठा है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। गहलोत ने कहा है कि ऐसे नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तानाशाही सरकार की मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। आपको दे दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर है राजस्थान कांग्रेस विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी की तैयारी। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए कांग्रेस बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू कर रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जयपुर के स्थान पर उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी का निर्णय लिया है। हालांकि राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको दे दें कि करौली में गंदा पानी पीने से 119 बीमार, एक ही कुएं का पानी पीते हैं गांव वाले। करणपुर के सिमारा गांव की बेरवा बस्ती में 119 लोगों के बीमार होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। सिर्फ 22 बेड वाले अस्पताल में एक साथ इतने मरीजों के पहुंचने से चिकित्सा कर्मियों की सांसें फूल गई हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में मरीजों का आना मंगलवार रात 12 बजे से आना शुरू हुआ। रात को 22 मरीज आने के बाद बुधवार दोपहर तक 26 मरीज भर्ती किए गए। 2 दिन में 48 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि 119 बीमार हो चुके हैं। सभी गांव वाले एक ही कुएं का पानी पीते हैं। इसमें जिंदा कीड़े तैरते भी मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर एक रिपोर्ट है। पेट्रोल डीजल नहीं, रसोई की 5 चीजों ने काटी जेब। गाड़ी से ज्यादा खाने का तेल दोगुनी स्पीड से महंगा। एक आम इंसान की सोच रहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। जिस दिन इनकी रेट बढ़ती है वो हिसाब लगाने लगता है कि उसका सारा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो रेट कम हो गई। राज्य सरकार ने भी वैट घटाया। इसमें पेट्रोल की कीमत करीब 10 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 7 रुपये कम हुई है। एक बार फिर आपके और हमारे जैसे आम लोग ये सोचने लगे हैं कि अब महंगाई कम होगी, दूसरी चीजें भी सस्ती होगी। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसी बीच पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े और रसोई में खाने की चीजें भी महंगी हुई। लेकिन इस पड़ताल में जो फैक्ट सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल के दाम का रसोई की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इन 125 दिनों में गाड़ियों में भरने वाला तेल महज 7% ही बढ़ा, लेकिन हमारे खाने में काम आने वाला तेल दोगुनी स्पीड से इन 6 महीने में महंगा हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर गहलोत सरकार के राज में मुस्लिम पूरी तरह से खुश। तीसरे मोर्चे का राजस्थान में नहीं है कोई वजूद।
एएमएन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की घोषणा के बाद कांग्रेस विधायक एवं राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी की प्रतिक्रिया सामने आई है। निजी होटल में बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि ओवैसी साहब की फितरत में है कि मुस्लिम वोटों का नुकसान कैसे हो। बिहार में उनके कारण ही लालू यादव की बेटी मुख्यमंत्री बनने से रह गई और इससे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ। आज वहाँ बीजेपी राज कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र में भी ओवैसी को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुसलमानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके सारे काम हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीबीआई जांच के लिए नमक कारोबारी की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट। याचिका में कहा एसआईटी जांच का धोखा दिया, बयान गायब। नमक कारोबारी और भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में अब मृतक कारोबारी जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता चौधरी ने मर्डर की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरिता ने बताया कि सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए सीआईडी सीबी की डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी गठन का आश्वासन दिया था। आज दिन तक एसआईटी का गठन नहीं हुआ है। मामले में आरोपी विधानसभा में सरकारी उप सचेतक और एमएलए महेंद्र चौधरी के रसूख के चलते पुलिस जांच प्रभावित हो रही है। आज तक एमएलए चौधरी से कोई पूछताछ भी नहीं हुई है। ऐसे में राजस्थान पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच से ही न्याय की उम्मीद है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की मीटिंग में नाराज हुए पायलट। बोले बीजेपी नेताओं पर हमने आरोप लगाए, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, ऐसा नहीं होता। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान में बीजेपी राज के दौरान कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब तक एक्शन नहीं लेने को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने बीजेपी सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार और उसमें आरोपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस एक्शन टैंकन कैंप में सचिन पायलट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ सरकार में थे, जिन पर हमने आरोप लगे थे, हमारे भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता ने स्वीकार भी किया था। जनता ने उन आरोपों को सही मानकर हमें सत्ता सौंपी, लेकिन हमने अब तक क्या कार्रवाई की, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं। हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत की पहचान करना जानते हैं। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबर।